विपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि अब गहलोत सरकार का अंतिम समय आ गया है। राजस्थान की जनता ने इतने सालों तक पेपर लीक, गुंडागर्दी, किसान की कर्जा माफी पर छलावे को सहा है। इसके तहत 1 अगस्त को सचिवालय का घेराव करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने लाल डायरी को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि अब लाल डायरी का जिन्न बोतल से बाहर निकल चुका है। और लाल डायरी का मुद्दा नहीं है तो फिर क्यों गुडा जी को बर्खास्त किया उन्होंने? लाल डायरी का मुद्दा नहीं है तो खुद जिसके घर पर रेड हुई उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि मैं मेरी डायरियां लेकर गए। इसलिए लाल डायरी का जिन तो अब बोतल से निकल चुका है। ये जिन भारतीय कांग्रेस को जब तक शासन में रहेगी इसको परेशान, यही यक्ष पर्सन है, यही चिंता की बात है। दिल टूटता मैंने देखा है पर टांग टूटते पहली बार देखे किसी कारण से। ये निश्चित तौर पर चिंता पर है। राजस्थान जानना चाहता है कि क्या है। अब चूंकि कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल अंतिम पायदान पर है, कुछ ही दिनों का कार्यकाल बचा है और इस कार्यकाल में राजस्थान की जनता ने बहुत सहा, भ्रष्टाचार को सहा, अनाचार को सहा, गैंगस्टर की गुंडागर्दी को सहा, पेपर लीक के दंश को सहा, किसान की कर्जा माफी के नाम पर जमीन होती नीलाम की जमीनों को सहा। 1 तारीख को हम सचिवालय का घेराव करेंगे। बड़ी संख्या में लोग प्रदेश भर से आएंगे। ये हमारे खंदक की लड़ाई है, हमारे मोर्चे की लड़ाई है और इसके अंदर सरकार की विफलताओं को लेकर हम सरकार को ललकारने का काम करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसी करके बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। बीजेपी प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकती। साथ ही यह भी कहा कि केंद्र सरकार पहले महंगाई कम करने की गारंटी दे। पहले जब मोदी जी आते थे तो जो जुनून, उत्साह, ढोल नगाड़े, नाचना गाना वो सब बंद था। पूरी तरीके से माहौल बदला हुआ था और मोदी जी भी कल काफी बीजेपी से नाराज दिखे या किससे नाराज दिखे, काफी उनके जो भाव थे वो बहुत ही चिंताजनक थे। उन्होंने जिस प्रकार से बोला, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार ने राजस्थान में 10 गारंटियां दी और जब कर्नाटक में हमने चुनाव से पहले 5 गारंटियां दी तो पूरे चुनाव में उन्होंने गारंटी सबका मखौल उड़ाया था। यहां की 10 गारंटियों का भी उन्होंने अपने स्पीच में बार बार मखौल उड़ाया। लेकिन कल खुद 2 तरह की गारंटी, एक तो यूरिया इतने रुपए में मिल जाएगा, गारंटी देता हूं, और डबल इंजन की सरकार आएगी, अर्थव्यवस्था पूरे देश की बहुत अच्छी होगी और उसमें राजस्थान का योग होगा, गारंटी दूंगा। यानी हमारे गारंटी शब्द को वो पहले रेवड़ियां बताते थे, अब स्वयं गारंटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब मामला गड़बड़ है। यहां पर राजस्थान में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव आज 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। अखिलेश यादव अपने स्कूल टीचर के देहांत होने पर उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और अपनी यादों को भी ताजा किया। दरअसल एसपी मिश्रा ने अखिलेश यादव को स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा दी थी। अखिलेश यादव ने इस दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि भारत में बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही इंडिया पर पीएम के बयान पर भी अखिलेश ने पलटवार किया। मिली जुली संस्कृति, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग वेशभूषा पहनने वाले लोग, ये सब मिलकर भारत बना रहे हैं। और देखो कैसे लोग हैं, इंडिया से घबरा रहे हैं। अरे जो लोग इंडिया से घबरा रहे हैं वो देश को क्या आगे बढ़ाएंगे? वो अपने लिए तो काम कर सकते हैं लेकिन इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। 10 साल में भी मणिपुर जैसी घटना हो जाए, सोचिए आप। और केवल इसलिए घटना हो रही कि उन्हें स्वार्थ है और लोकसभा में नहीं आ पा रहे। सोचिए आप, याद कीजिए वो दिन।
दौसा के रतनपुरा में हत्या के मामले में चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म हो चुका है। करीब 20 घंटे से चल रहा ग्रामीणों का प्रदर्शन, इसमें 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, संविदा नौकरी, अन्य योजनाओं में लाभ मिलने की बात पर सहमति बन गई है, जिसके बाद से मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कल शाम से ग्रामीण शव को एम्बुलेंस में रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। राजधानी जयपुर में पुलिस ने हार्डकोर अपराधियों पर हर तरह से नकेल कसनी शुरू कर दी है। हर तरह से नकेल कसी हुई है और हार्डकोर अपराधियों को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है पुलिस। और आज जयपुर वेस्ट जिले के करणी विहार इलाके में पुलिस ने ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत कार्रवाई की और हिस्ट्री शीटर मंजूर और उसके भाई नासिर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। थाना करणी विहार क्षेत्र के अंदर मंजूर और बाला, जो करणी विहार थाने का आतंक अपराधी है, उसका भाई नासिर, उसके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मंजूर और बाला के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, वहीं नासिर के खिलाफ भी 8 मुकदमे दर्ज हैं। इन लोगों ने अपने एचएस होने का, अपने खिलाफ मुकदमों का भय दिखा करके और अवैध निर्माण के दायरेपुरा में कर रखा था। लोग इनके डर से इनकी शिकायत नहीं कर रहे थे। इनके इस संपत्ति का परीक्षण करवा करके जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आज सुबह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, जो निर्माण अवैध था, इरेगुलर था, उसको हटाया गया। और ये ब्रेकिंग न्यूज भी जयपुर से मिल रही है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीटीओ प्रियंका शर्मा को ट्रैप किया गया है। 6,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीटीओ प्रियंका शर्मा को दबोचा है। केस को कमजोर करने के एवज में यह घूस मांगी गई थी। झालाना में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। परिवादी से 28 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। बड़ी खबर जयपुर से, एसीबी लगातार कार्रवाई को अंजाम देती जा रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शिकायत मिलने पर या फिर जिन अधिकारी कर्मचारियों पर शक हो रहा है उन पर कार्रवाई हो रही है। बाकायदा ट्रैप लगाकर ये कार्रवाइयों को अंजाम एसीबी की तरफ से दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एसीटीओ प्रियंका शर्मा को जयपुर में ट्रैप किया गया। 6,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा है एसीटीओ प्रियंका शर्मा को। कहा जा रहा है कि केस को कमजोर करने के एवज में उन्होंने ये घूस मांगी थी। झालाना में एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और कब ये भी बात सामने आई कि परिवादी से कुल 28 लाख रुपए की बड़ी रिश्वत की मांग की थी। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हैं और जानकारी के साथ। विष्णु, जरा विस्तार से बताएं इस खबर के बारे में। विष्णु बताइए। देखिए, जो पूरा मामला है वो एसीबी में का एक ट्रैप है, जिसमें आज एसीटीओ प्रियंका शर्मा को 6,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आज एसीबी ने ट्रैप किया। और ये जो कार्रवाई है वो एडिशनल एसपी बजरंग सिंह इस वक्त झालाना में कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो एसीटीओ है प्रियंका शर्मा, उन्होंने हाल ही में एक फर्म पर एक रेड की थी, जिसमें करीब उस रेड में उसको जो फर्म थी उसको कार्रवाई से फ्री करने के एवज में करीब 28 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। और रिश्वत की रकम का जो सौदा हुआ था करीब 7.5 लाख रुपए में पहला सौदा हुआ, और उसी की जो पहली किस्त थी 6 लाख रुपए के रूप में आज परिवादी से मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत परिवादी ने पहले ही एसीबी को की थी। और इसका सत्यापन होने के बाद में आज झालाना में एसीटीओ प्रियंका शर्मा को एसीबी ने ट्रैप कर लिया। जी शुक्रिया विष्णु शर्मा आपका फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। इधर जयपुर में झमाझम बारिश हुई और कई इलाकों में जल भराव की भी स्थिति बन गई। एक बार फिर से जयपुर में तेज बारिश के बाद अलग अलग इलाकों में जल भराव देखने को मिला। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। वैशाली, सोडाला, पांचियावाला, अजमेर रोड, एमआई रोड, सी स्कीम समेत विभिन्न जगहों पर जल भराव हो गया। सड़कों पर बहते पानी में से गुजर रहे वाहन को आप देख सकते हैं कितनी दिक्कत और परेशानी का सामना सड़क पर चलने वाले इन वाहन चालकों को करना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी बारिश अब जयपुर में हो रही है तो कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनने के कारण उन्हें इस तरह से सड़क पर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। तो बारिश जहां एक तरफ राहत लेकर आ रही है, वहीं जल भराव के कारण बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन रही है। सड़कों पर पानी भर जा रहा है, कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा इस सीजन में। इस बार जब भी बारिश हो रही है तो राजधानी की सड़कों का कुछ यूं हश्र देखने को मिल रहा है, कुछ यूं स्थिति देखने को मिल रही है। झालावाड़ की बात करते हैं, जहां पर जिले में हल्की बारिश का दौर जारी रहा।
वहीं झालरापाटन समेत ग्रामीण अंचल में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। जिले में फिर से बारिश का दौर शुरू होने से लोगों को जहां तेज गर्मी और उमस से निजात मिली, तो वहीं वातावरण में भी ठंडक घुल गई है। नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। काली सिंध नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के चलते काली सिंध बांध का एक गेट खोलकर 5700 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। जिले के नदी तालाबों में भी पानी की खासी आवक हो रही है। और इधर घग्गर नदी में बरसाती पानी लगातार बढ़ रहा है और पानी के आवक श्री गंगानगर जिले के जीबी क्षेत्र के लिए चुनौती बनती जा रही है। वहीं जीएफसी और सिंचाई विभाग की लापरवाही के प्रति किसानों में रोष है। जैतसर कस्बे के नजदीकी गांव 6GB, 9GB, 11 जोइयावाली, 18 SD क्षेत्र में बहाव क्षेत्र के बंधे लगातार दरकते जा रहे हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्र के किसानों की सैकड़ों बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। तो आप हर तरफ देख रहे हैं किस तरह से बारिश मुसीबत भी यहां पर खड़ी कर रही है। घग्गर नदी में बरसाती पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी की आवक श्री गंगानगर जिले के जीबी क्षेत्र के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। वहीं जीएफसी की बात करें और सिंचाई विभाग की बात करें, इनकी लापरवाही के प्रति किसानों में रोष भी देखने को मिल रहा है। जैतसर कस्बे के नजदीकी गांव जो हैं 6GB, 9GB, 11 जोइयावाली, 18 SD क्षेत्र में बहाव क्षेत्र के बंधे लगातार दरकते जा रहे हैं। पानी वहां से रिस रहा है और बाढ़ की स्थिति जैसी हालत वहां पर बन रही है। प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की सैकड़ों बीघा कृषि भूमि इस वजह से जलमग्न हो गई है। अच्छा, ये बड़ी खबर जालौर से मिल रही है, जहां पर लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। सुकड़ी नदी से चालक समेत 2 बाइक बह गए। इस दौरान सियाणा से चांदना जा रहे थे दोनों वाहन चालक। पानी का वेग ज्यादा होने के कारण यह हादसा हुआ है। नदी के किनारे खड़े लोगों ने दोनों वाहन चालकों को रोकने को कहा भी था, लेकिन वो नहीं माने और फिर वहां से वो जब गुजरने लगे तो ये बाइक समेत बहने लगे। हालांकि वहां जो किनारे पर लोग खड़े थे उन्होंने इन बाइक चालकों को बाहर निकालने में मदद की। पूरा ऑपरेशन, जो रेस्क्यू का ऑपरेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये तेज बहाव के बीच में बाइक सवार सोच रहे थे कि बाइक को निकाल लेंगे आसानी से, लेकिन उनकी ये सोच सही साबित नहीं हुई और बाइक के साथ ये लोग पानी के बहाव में बहने लगे। लेकिन जो स्थानीय युवक थे साइड में खड़े हुए, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए दोनों युवकों को बचाया। तो जालौर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग लगातार जान जोखिम में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जान जोखिम में डालकर ही ये नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। सुकड़ी नदी में चालक समेत 2 बाइक बह गई। सियाणा से चांदना जा रहे थे दोनों वाहन चालक और पानी का वेग, पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था और इसी कारण यह हादसा। हालांकि नदी के किनारे जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने दोनों वाहन चालकों को बाहर निकाला। जोधपुर में तस्करों और ड्रग्स बेचने वालों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की वर्दी में ड्रग्स सप्लाई के धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने लूनी के फीच निवासी ट्विंकल विश्नोई को 15 ग्राम एमडी ड्रग्स और 52 ग्राम अफीम के दूध के साथ पकड़ा है। वहीं पुलिस ने आरोपी का मोबाइल बरामद किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। हम सेनापति भवन के पास पहुंचे तो ये लड़की एक मोटरसाइकिल पे बैठी थी। तो जैसे ही हमें इसने जाबते को देखा वर्दी के अंदर, तो ये डर गई अचानक से और भागने का प्रयास करने लगी। तो उसको तुरंत रोका और भागने का कारण पूछा। तब इसने बताया कि एक बार तो डर गई थी, फिर उसके बाद बताया कि मेरे पास ऐसे ड्रग्स है। तो फिर जब इसकी तलाशी ली तो इसके पास में एमडी और अफीम की मात्रा। नागौर जिले की रोल थाना पुलिस ने 25 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया। अवैध शराब परिवहन करके ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते यह शराब पकड़ी गई है। पुलिस ने 418 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हरिमा के पास ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक की तलाशी ली तो शराब वहां पर भरी हुई मिली। मौके से ड्राइवर हालांकि फरार हो गया। और जो जब्त की गई है शराब, उसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है।
अवैध शराब से भरा हुआ एक ट्रक एक्सीडेंट होने के चलते पकड़ा गया। जी हां, एक्सीडेंट हो गया, जब दुर्घटनाग्रस्त ये ट्रक हो गया तो उसके बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस पहुंची, पुलिस ने तलाश ली। तलाश जब करी तो पुलिस को बड़ी मात्रा में अवैध शराब के कार्टन्स वहां से मिले। 418 के करीब ये कार्टन बताए जा रहे हैं जो बरामद किए पुलिस ने, जब्त कर लिया है। हालांकि सारी शराब जो बरामद की गई है और ट्रक को भी, लेकिन जो ड्राइवर था वो दुर्घटना होने के बाद वहां से भाग निकला, फरार हो गया। 25 लाख रुपए पूरी इस शराब की, इस अवैध शराब की कीमत आंकी जा रही है। जयपुर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ बातें उन्होंने कही वो सुनाते हैं। आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, मैं आपको बतलाई देता हूं। ये है अशोक गौतम, जो मैंने कोर्ट के माध्यम से अन्य लोगों के खिलाफ पारक गुजरिया अनिल दादी के खिलाफ भी इन्होंने उसमें भी अपने आप के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर एफआईआर लगवाती है। थाने के सामने आत्मदाह करा। हालांकि इसी वीडियो के अंदर इनकी मां भी बताती है कि उनके ऊपर उन्होंने आत्महत्या नहीं करी, उनको मारा गया है, क्योंकि वो कहती है कि हम दोनों साथ में आए थे और ना वो पेट्रोल लेकर आए थे, ना आत्मदाह का कोई इरादा था, उन्हें घेर के मारा गया है। इसमें इसके अंदर अशोक गौतम जी बता रहे हैं ये एक व्यापारी हैं, इन्होंने राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, उसके अंदर पार्टनर बने इनके। तकरीबन 1 साल से इनके साथ धोखा हो रहा था। इन्होंने कहा कि अपने वीडियो में कहा, माफ कीजिए आप तक आवाज नहीं आई, हम आपके साथ शेयर कर लेंगे ये वीडियो तुरंत इसके बाद में। इन्होंने अपने वीडियो में कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के एक बड़े मंत्री रहे हुए रघु शर्मा जी के चेले इनके पार्टनर थे और उनके दबाव में पिछले 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट जाने के बावजूद जो एफआईआर दर्ज हुई उस पर एफआईआर लगा दी गई। और इन्होंने कहा, गहलोत साहब को इशारा करते हुए, कि आपके पुलिस थानों के सामने जो लिखा रहता है कि अपराधियों को डर है, उसको मिटा दीजिए और ये लिख दीजिए कि नेताजी का डर और पैसों पे विश्वास। अपने वीडियो में उन्होंने कहा कि गहलोत साहब सभी पुलिस थानों में ये लिखवा दें, क्योंकि 1 साल से व्यक्ति बुरी तरह से परेशान हो चुका था, क्योंकि राज्य में जो सत्ता में है उन ताकत की वजह से उन्होंने एफआईआर लगा दी, इसके ऊपर दबाव डाला, इसको सेटलमेंट की बात करने की कोशिश करी, इसने सेटलमेंट भी मान लिया, उसके बावजूद भी एक भी पैसा नहीं मिला। आखिर इसने आत्मदाह करने का सोचा, वो भी रघु शर्मा जी के जन्मदिन पर, शायद 2-3 दिन पहले था। उसी दिन उन्होंने वो वीडियो करा कि मैं आत्मदाह करने जा रहा हूं, और ये घटना जो वीडियो है ये उसी दिन का वीडियो है। ये है गहलोत सरकार का विकास। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।